आज मीटिंग है, अगर नहीं कोई फैसला होता है तो उन्होंने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। इससे कोई किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उनको नहीं होगी, इसको किस तरह से देखना है? किसान का ये डर है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आ गई वो अपनी मर्जी से रेट तय करेगी, ठीक है। अगर रेट तय करेगी उससे महंगाई भी बढ़ेगी। नेशनल अवामी पार्टी किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। किसान बिल का विरोध करते हुए किसानों को 2 से ढाई महीने हो रहे हैं और ये विरोध जो है अब बढ़ता कि सरकार तक जा पहुंचा है। एक मीटिंग पहले हुई थी लेकिन उसमें कोई भी सल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन आज फिर से किसान जो हैं वो सरकार से मिल रहे हैं और अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कि जब पिछली बार मीटिंग हुई थी तो वो उसमें संशोधन नहीं चाहते थे, बिल के अंदर, उस कानून के अंदर कुछ संशोधन नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि ये बिल ही हटा दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। पहले तो ये सिर्फ 2-3 स्टेट्स के अंदर ही इसका विरोध हो रहा था, लेकिन अब ये बढ़ता पूरे देश के अंदर पहुंच गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई सल्यूशन आज नहीं निकलता है तो ये 8 तारीख को पूरा भारत बंद करेंगे, यानी कि पूरा भारत बंद होगा तो उससे पूरा देश प्रभावित होगा। लेकिन इस सारे जो पंजाब के किसान थे वो जब विरोध कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कुछ हम खालिस्तान बना देंगे, इस तरह के नारे दिए जा रहे थे। मोदी को गोली मार देंगे, इस तरह की बातें, इस तरह के नारे दिए जा रहे थे। इंदिरा गांधी की तरह हम उनका भी यही हाल करेंगे, इस तरह की बातें जब ये सुनने में आई तो काफ़ी ऐसा हमें लगा कि ये किसान ही हैं या कोई और हैं। लेकिन अगर आज सल्यूशन नहीं होता है तो क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं करणजीत सिंह, जो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज दोबारा से किसान जो हैं वो मिल रहे हैं, इसके ऊपर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और आप किस तरह से देखते हैं जो आज की मुलाकात है उसमें कोई सल्यूशन निकलता है कि या नहीं? हमारी पार्टी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी जो है किसानों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो बड़ी दुख की बात है इस सरकार से, जो इस सरकार ने हमारा देश का अन्नदाता जो है वो रोडों पे, सड़कों पे भूखा प्यासा लाके खड़ा कर दिया है। और सरकार जो है आज 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि सरकार इनकी मांगे जो है, इनकी डिमांड वो पूरी नहीं कर पा रही है। इन्होंने सिर्फ यही डिमांड रखी है, 3 डिमांडें इनकी हैं कि जो ये बिल है उसे हटाया जाए, पर सरकार जो है अनदेखी कर रही है। मीटिंगें भी हुई, आज फिर है मीटिंग। नहीं, बिल हटाया जाए आप कह रहे हैं, बिल हटाने से क्या समस्या का समाधान है? जब बिल में संशोधन करने में, कानून में कुछ अगर 1-2 प्रावधानों में किसी को समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है, बजाय इसके कि इस तरह की बातें किसान कर रहे हैं कि ये बिल ही ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को MSP जो है वो सही मिलनी चाहिए। वो किसान वही कह रहे हैं कि हमें जो जहाँ थे हम वहीं रहने दो। देखो, किसानों का हक है उनको अपनी आवाज़ बोलना। भारत देश को संविधान है कि उनके अपना डिमांड रखनी, अगर वो रख रहे हैं उनकी बातें मानी जाए। और अगर सरकार इसमें चूक कर रही है, सरकार नहीं मान रही है, आज भी 8 तारीख को आज मीटिंग है, अगर नहीं कोई फैसला होता है तो उन्होंने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। नहीं, आपको लगता है कोई फैसला निकल के आए? निकलना चाहिए, सरकार के सोचना चाहिए किसानों के बारे में, क्योंकि ये किसान है जो हमें सबको पेट पालता है, सबका किसान ही हमारा सब कुछ है, अन्नदाता किसान है। तो लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो कानून उन्होंने लाया है वो किसानों के लिए ही, उनकी बेहतरी के लिए लाया है, उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए लाया है। इससे कोई किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उनको नहीं होगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर जो कानून लाया है अगर किसान उसे मानते हैं तो सरकार बात करें उनसे। अगर वो मान रहे हैं कि किसान हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, अगर वो उन्हें नहीं सही लग रहा होगा, क्योंकि कोई किसान नहीं चाहता है कि कोई प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट कुछ आ जाए और वो उनसे अपनी मर्ज़ी से। किसान का ये डर है कि
अगर कोई प्राइवेट कंपनी आ गई वो अपनी मर्जी से रेट तय करेगी, ठीक है। अगर रेट तय करेगी उससे महंगाई भी बढ़ेगी जी। किसान यही चाहता है कि वो दूसरी राज्य में जाके अपनी फसल ना बेचे। अगर कोई भी राज्य है वो नहीं चाहेगा कि हमारा किसान डायरेक्ट जाके दूसरे राज्य में जाके फसल बेचे, और यही डर है किसान को कि प्राइवेट कंपनियां आके हमारा कहीं शोषण ना कर दें। इसी डर से आज किसान सड़कों पे है, और भारत सरकार को यही चेतावनी दे रहा है कि हमारा जो समस्या है इसे हल किया जाए, और हमें वहीं रहने दो जैसे पहले मंडियों में काम चल रहा था। वो पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, उसे तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बाहर तो आना ही होगा किसी न किसी दिन। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसके बीच में कुछ नारे दिए गए, खालिस्तान बना देंगे, हम मोदी को गोली मार देंगे, इस तरह नहीं, मैं किसान भाइयों से यही बात कहना चाहता हूँ कि जो एंटी नेशनल जो भी है उनसे थोड़ा हट के बचाव करके देख के उस नारे को यूज़ नहीं करें, क्योंकि कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं कि वो नारे लगा देते हैं, मतलब फायदा उठा सकते हैं, उनके मूवमेंट का फायदा उठाकर दिशा कोई और दे सकते हैं। जी 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 जी। तो आप इससे पर आपकी पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी की फुल सपोर्ट है। जहाँ वो खड़ा होना है वहाँ खड़े होते हैं, जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे। नेशनल अवामी पार्टी किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो मैं सबको यही, किसान भाइयों को यही कह रहा हूँ, और सरकार को यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अपना जो है किसानों का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। और क्या लगता है कि सरकार मानेगी उनकी मांगे? माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरे अब पंजाब का किसान नहीं है, पूरे देश का किसान इकट्ठा हो गया है, और जब पूरे देश का किसान इकट्ठा हो गया तो सरकार क्या बड़ी बड़ी चीज़ें झुक जाती हैं, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो हम भी यही आज का दिन वही देख रहे हैं कि हो जाए समस्या हल, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप मतलब किसानों का सहयोग करेंगे, और 8 तारीख को भारत बंद रखेंगे, उसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे कि भारत और किसानों का मसला जल्द से जल्द हल हो। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ निर्देश हैं कि अगर किसानों की जो समस्या हैं उनका समाधान नहीं हुआ तो ये लोग भी, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी भी किसानों का समर्थन करेगी और भारत बंद में उनका सहयोग करेगी। और ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो उनकी मांगें माने। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये समाज हित में ये कानून है, किसानों के हित में कानून है, आने वाली पीढ़ियों के हित में कानून है, तो ये कानून सरकार लोगों को समझाए और इसके ऊपर जो जैसे भी हो सकता है किसानों को समझाए, ताकि आने वाले समय में ये किसान बंधुआ मजदूर बनकर ना रह पाएँ। क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर हम देखें तो किसान गरीब से गरीब होता ही जा रहा है, बजाय इसके कि वो अमीर होता, लेकिन वो गरीब होता जा रहा है। तो ऐसे में किसानों को भी उन जो पुरानी परंपराएं हैं उनको तोड़कर बाहर आना होगा और सही दिशा में कदम उठाने होंगे। चाहे वो आज उनके लिए थोड़ा मुसीबत का कारण बने तो भी उनको ये फैसले लेने पड़ेंगे। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।